पहले आई थिंक एक पूरा साल जो था बहुत यहाँ वो हमें आता था जब आप तारीफ़ करते थे किसी की तो बड़े खुश होते थे लोग, जब आप कुछ क्रिटिक करते थे और कहते थे जी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई अगर आप कोई चीज़ पॉइंट आउट करते थे तो लोग बड़े अपसेट होते थे कि यार हमारी इंडस्ट्री के लोग क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा, आई थिंक 2 साल तक तो बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया ऑलवेज हम तो देखते ही नहीं हैं, सब झूठ, सब देख रहे थे, सब देख रहे थे, जिनकी तारीफ़ें हो रही थी वो सब मैसेजेस कर रहे थे, जिन पे हम कहते थे कि जी आपने गलती की है, अगली दफ़ा इसको अवॉइड कर लें, हमने नोट किया है, वो चुप होते थे कि जी वी डिडंट सी एनीथिंग, वो एक अवॉइडेंस वाले पे वो चले गए थे। एंड अब जाके क्या हो रहा है कि ये शो माशाल्लाह से इतना पॉपुलर हो गया है। कल मैं रात को कहीं खाने पे गई हुई थी बच्चों को लेके और वहाँ पे ख़वातीन ने घेर लिया मुझे, तस्वीरें ली, ये ली, और यूजुअली तो ड्रामा का होता है, उन्होंने कहा क्या ड्रामा के कि वो वी आर वाचिंग द शो, वी लव इट, वी लव द वे यू गाइस टॉक एंड दिस एंड दैट। तो दिस माशाल्लाह दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस शोज बिकम सो पॉपुलर कि अब जो हमारे ट्रेड के लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये शो देख के उसके बाद वो फैसला करते हैं कि उन्होंने कुछ देखना है या नहीं देखना, बिकॉज हम द पीपल सिटिंग हियर आर फ्रॉम द फील्ड एंड दे कैन सी कि वेदर समथिंग्स वर्थ पुटिंग वैल्यूबल टाइम इनटू ना। एंड हम जब क्रिटिक की बात करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरली क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। और आई थिंक लोगों को थोड़ा सा इतना मेच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए और इमोशनल नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा मैंने एक चीज़ पब्लिकली बनाई है एंड आई हैव गिवन इट आउट देयर, अब इट्स अप टू द पब्लिक कि वो क्या उसको हज़म होता है कि नहीं होता। अब जब हम तारीफ़ करते हैं लोगों की तो बड़े खुश हैं, जब हम कहते हैं कि जी आपसे गलती हुई है तो कहते पैसे लिए नहीं, फिर धमकियाँ भी आ जाती हैं और कहते हैं यू आर पेड टू मेक फन ऑफ पीपल। वी आर नॉट पेड टू इन ईदर डायरेक्शन टू प्रेज और टू मेक फन। व्हेन वी सिट हियर, हमारा चैनल के साथ भी एक बहुत क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट है कि कभी भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा हम पे चैनल की तरफ से या किसी की भी तरफ से, कि हमारा एक ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन हम देंगे अपने जो हमारे दिल में आए। एज अ व्यूअर आई सिट हियर एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बट आई एम अ व्यूअर। इफ आई वॉच अ ड्रामा, मैं एज अ व्यूअर पब्लिक जैसे पब्लिक देखती है, जैसे पब्लिक ड्रामा में कमेंट्स करती है, एब्सोल्युटली उनको जो समझ आ रहा होता है, जो अच्छा लग रहा होता है वो भी कह रहे होते हैं, जो समझ नहीं आता वो भी कहते हैं। आपको अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं चाहिए तो फिर आप मैस ब्रॉडकास्ट में कोई चीज़ बना के ना चलाएं। आप अपना यूट्यूब चैनल चला लें या आप अपना कोई प्राइवेट चैनल चला लें। जब आप मेन टेलीविजन मेन नेटवर्क्स पे चलाते हैं तो इवन द नेटवर्क्स हैव टू बर्दाश्त करो ना, बिकॉज दे आर डीलिंग विद पब्लिक ओपिनियन। नेटवर्क पे भी तो आता है वो क्रिटिसिज्म सारा, राइट? सो माय इशू इज दैट देखिए वी आर जस्ट 3 people with our personal opinions, right? And hopefully a little bit of professional, because we see certain things that, and again for the betterment, for the future, कि think about it. हम तो नहीं कह रहे कि you know कि आप करें ही नहीं। अच्छा, then when you are getting your views and when you are getting all the shabashis, then why are you worried? Why are you worried what we say? बिल्कुल। So I don't understand. देखिए free speech, you have every right, आपके पास बिल्कुल right है to say कि मुझे ये शो अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं देखूंगा बिकॉज ये जो ख़वातीन बात कर रही हैं वो बिल्कुल बकवास है। बिल्कुल आपके पास राइट है कहने को और हमारे पास राइट है हम जो बोलने का। सो द थिंग इज फ्री स्पीच अगर आप ले लेंगे, देखें जो भी चीज़ होती है तनकीद, जिसको आप लोग समझते कि हम बस सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ हैं या राइटर के ख़िलाफ़ हैं या उस चैनल के, नहीं। देखें गुड एंड बैड वो एक पर्सनल, आपको कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जो लाइक आपको फूशिया पिंक अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। इट डजंट मीन यू कांट फोर्स मी टू लाइक समथिंग दैट मैं तो शुरू में कहती हूँ कि ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, और उसमें फिर हम कर, लेकिन आपने फूशिया पिंक कह दिया, वो समझे कि प्लेटफॉर्म कह दिया, कोई और कलर का नाम ले लें। क्यों? Fuchsia is a review show. Is a review show. ठीक है। So sorry. Okay, let's say maroon. You know. So the thing is that these are personal opinions. These are things that we feel, which we, and with a little bit of knowledge, with a little bit of हमारी जो background है और हमारी जो इनकी नहीं, मेरी जो उम्र है, उसमें मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आप लिहाज कर लें कि भाई इनकी ये शायद ठीक कह रही है या शायद गलत कह रही है ना, लेकिन द थिंग इज कि आप ये नहीं कह सकते कि करो ही ना। हाँ, ये तो नहीं। ऑल्सो मरीना, व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी इज कि हमारे तो स्टेक्स लगे हुए हैं, या और हमें सबसे ज्यादा दुख होता है जब कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती।
सबसे ज़्यादा दुख तो हमें होता है बिकॉज हम उन चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। इतने शोज़ हैं हमारे अपने ड्रामे जो सही नहीं चलते या ठीक से एडिट से नहीं निकलते, तो हमें तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है मोर देन पब्लिक दैट्स नॉट वर्किंग विद इन द ट्रेड ना। देखिए वी हैव मोर टू लूज एंड आल्सो अब जो है ना, आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जा रहे, आप पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। और लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग इनोसेंट नहीं है, एंड सो मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑन द नेट। एंड ठीक है, ही सेड शी सेड कभी हो जाता है, लेकिन आप जब एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो और जब आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो तो उसमें रियलिटी ज़रूर लाइएगा। मेरा तो यही है कि उसमें लॉजिक ज़रूर लाइएगा। हम तो इसी चीज़ पे थोड़ा सा होता है कि जो चीज़ लॉजिकली नहीं समझ आ रही होती तो वो नहीं समझ आ रही। और हमें एक लॉजिक समझ आई हुई है कि ना हम किसी के कहने पे रिव्यू करते हैं और ना हम किसी के कहने पे रिव्यू बंद करते हैं। तो यहीं पर शुरू करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और वो है जी एक ख़ास ड्रामा जो जाते ही मैं सबसे पहले देखता हूँ, और आई थिंक मैं जजेस भी देखते हैं, और उस ड्रामे का नाम है बस तेरा साथ हो। और शुरू करेंगे वैसे तो नादिया से, लेकिन नादिया से मैं तपिश करवाना चाह रहा हूँ। क्यों? नहीं, मैंने कहा आज लाल लिपस्टिक, लाल दुपट्टा और लाल परी बन के जोरा जब भी आई हुई है तो हम इनसे तपिश का रिव्यू करवाएंगे। मेरा मुनीब का आपको लग रहा है मूड को टेम्परामेंट मिल रहा है? गुस्से वाला है। लेकिन शुरू करेंगे मरीना जी से बस तेरा साथ हो, क्योंकि आज वो आप व्यूवर्स तक पहुंचाना है हमने। हाँ जी, बस तेरा साथ हो। सो बेसिकली ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये उस जो वीडियो लीक हुई है, बेसिकली it revolved around the video leak, and the other thing that it revolved around was how the two families, जो दोनों families हैं, वो उनका reaction कैसे था। इसके अलावा there was nothing in the play. Yes, it was very well done. I think the build up to all of this was good, but otherwise nothing basically else happened in the play. So it was a little predictable उस लिहाज से कि भाई इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा। The only good thing was कि अब ये जो लड़का है उसका जो रोमांस है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। he sort of feels for this girl, you know, तो वो that was a very interesting element कि उसके फ़ौरन बाद ये चीज़ आती है। And then of course good acting and everything. My only question to everyone is that जब अब्बा को पता चलता है, फैमिली को पता चलता है कि और लड़का कह देता है कि हाँ मैंने किया है, उनका कोई रिएक्शन नहीं है उसके खिलाफ। Is that believable? Because उधर भी उसको मार रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, वो कह रहा है मैंने किया है, मैंने हाँ जाली है, मैंने किया है। उसके अलावा I mean there is not even 1 ounce के उससे पूछे कि तुमने क्यों किया। I think they are so used to that hate against this You boy. think so? I think उनको एक आदत, मैंने लास्ट वीक भी ये कहा था, उनको एक आदत है इसको टॉर्चर करने की। अब इट्स अ हैबिट। मीना जी एक और उनको चीज़ होती आदत है, हो गई है। When you feel powerful ना, you think you are invisible. Yeah. ये एक फिलॉसफी है कि जो पावरफुल पोजीशन में होता है वो समझता है मैं किसी को नजर नहीं आ रहा। और लोग जब गलती करते हैं, जितने पावरफुल लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के हिस्से में हो, वो अपने आप को इनविजिबल समझते हैं कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही नहीं, मैं सिर्फ फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ सिस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम